हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत ग्राफ, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। कि ग्राफ का अपन ने इससे पहले देख चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन देखे थे, जिसमें अपन ने सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशंस। सिक्वेंशियल में फिर अपन ने देखा था एडजेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स, है ना। और एक अपन ने देखा था इसमें लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में एडजेंसी लिस्ट। अब आज का अपना जो टॉपिक रहेगा एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशंस, कि इसमें क्या होता है ना। तो इसका पहले कुछ रूल रेगुलेशन अपन देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के थ्रू अपन एक रिप्रेजेंटेशन करके एक वो बनाएंगे टेबल, कि कैसे इसके है ना मल्टी लिस्ट बनाते हैं अपन। तो एन एडजेंसी मल्टी लिस्ट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी लिस्ट का ही ये मॉडिफाइड वर्जन है, कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया अपन अपन को। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अपने पास है ना लिंक लिस्ट होगी। तो लिंक लिस्ट का पूरा एक है ना आपस में नोड के थ्रू कलेक्शन हो जाए, वो हो जाएगा, मतलब एक तरह से लिंक हो जाएगा। तो अपन इसमें कई सारी लिंक लिस्ट को इंडिकेट करेंगे अपन मल्टी लिस्ट में। तो एडजेंसी मल्टी लिस्ट आर एन एज्ड बेस लिस्ट है एक तरह से है, रदर देन वर्टेक्स बेस्ड। कि जो भी अपन एडजेंसी मल्टी लिस्ट बनाएंगे वो एज को लेके कंसीडर करेंगे, है ना। अपन वर्टेक्स को लेके कंसीडर नहीं करेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इसका मेन जो अपना रहेगा एज बेस्ड पूरा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, वर्टेक्स बेस्ड नहीं रहेगा। फिर इसमें कैसे अपन है ना रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो अपन कोई भी ग्राफ का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में कितनी इंफॉर्मेशंस लेके चलेंगे। क्योंकि अपन कोई भी जैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं ना, तो लिंक लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नोड होता है। नोड क्या होता है, नोड इज ए स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसमें डेटाज होता है। तो उसमें दो पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर में। एक तो आपका इंफॉर्मेशंस रखने का पार्ट हो गया, जिसको इन्फो पार्ट कह सकता हूँ मैं। और एक लिंक्ड पार्ट होता है जो है ना किसी दूसरे उसको दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। तो ऐसे ही ग्राफ का जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रोग्रामिंग वे में चलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ग्राफ का इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक स्ट्रक्चर में है ना कितने पार्ट लेके चलेंगे, है ना, कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशंस रखेंगे। तो एक स्ट्रक्चर के बेसिकली टू पार्ट्स होंगे। जैसे होता है ना नोड, नोड हैविंग ए टू पार्ट, सबको पता है। एक तो डेटा पार्ट हो गया जिसमें इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, एक लिंक्ड पार्ट पार्ट होता है जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो ऐसे ही ग्राफ का कोई भी अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसमें एक है ना इस ग्राफ का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट लेके चलेंगे। तो एक पार्ट तो क्या करेगा, डायरेक्टरी ऑफ नोड्स इंफॉर्मेशन, कि जो भी नोड्स की इंफॉर्मेशंस होगी उसको ये होल्ड करेगा, एक डायरेक्टरी ऑफ नोड्स इंफॉर्मेशंस कह दो। एंड दूसरा जो पोर्शन होगा ए सेट ऑफ लिंक्ड लिस्ट ऑफ एजेज इंफॉर्मेशंस। तो एक एजेज की इंफॉर्मेशंस के लिए पूरा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन होगा अपने पास। तो दो पार्ट हो गए मेजर, एक तो डायरेक्टरी ऑफ नोड्स इंफॉर्मेशंस, एंड सेकंड पार्ट हो गया ए सेट ऑफ लिंक्ड लिस्ट ऑफ एज इंफॉर्मेशन। अब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर में इन इंफॉर्मेशंस को होल्ड करेंगे। तो अपन पांच पार्ट लेके चलेंगे एक स्ट्रक्चर में, पांच अलग अलग सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे, अलग अलग स्टोरेज रखेंगे। तो पहला ब्लॉक आपका अलग रोल होगा, दो ब्लॉक का अलग रोल होगा, फिर आगे के दो जो ब्लॉक होंगे उनका अलग रोल होगा। तो इसमें फिर अपन कैसे एंट्री भरेंगे तो वो देखना अपन को, कि देयर इज ओनली एंट्री इन द नोड डायरेक्टरी। कि जो नोड डायरेक्टरी में एंट्री अपन अलाउ करेंगे या फिल करेंगे, तो ईच नोड ऑफ द ग्राफ, तो ओनली वन एंट्री होगी वो, है ना। कि अपन उसमें डुप्लीकेसी एंट्री नहीं करेंगे कि जैसे दो वर्टिसेज की एंट्री हो जाए, नहीं होगी वो। तो द डायरेक्टरी एंट्री फॉर नोड आई, जो भी अपन है ना एंट्री करेंगे, जैसे आपने एक एज के लिए एंट्री कर दी V1 और V2, दो नोड की एंट्री कर दी, जैसे सपोज अपन ने, है ना। तो V1 को ये नोड अपन ने असाइन किया, फिर V1 नोड का लिंक है ना कौन सी उससे होगा, एज से। तो उसका एडजेसेंट नोड देखेंगे, फिर उस पर एज आ रही है या नहीं आ रही है वो चेक करते हुए फिर अपन उसका ना लिंक्ड एडजेंसी लिस्ट फॉर नोड आई उसको अपन पॉइंट्स करेंगे। फिर ईच रिकॉर्ड ऑफ नोड्स आई, ईच रिकॉर्ड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट एरिया appears ऑन टू एडजेंसी लिस्ट, है ना, वन फॉर द नोड एट ईच
एंड ऑफ द रिप्रेजेंटेड एज। कि आपका जैसे जैसे होता ना कि कोई भी अपन एज आएगी V1 या V2, तो V1 और V2 पे फिर दो लिंक होंगे, V1 का अलग लिंक होगा, V2 का अलग लिंक होगा। तो दो एज के अपन है ना एंट्री करेंगे, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान देने का ये पॉइंट हो जाता है। अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो स्ट्रक्चर जो डिजाइन करेंगे उस स्ट्रक्चर में क्या है ना कितनी इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। तो ये आपका है ना इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है ये वाला कि इन एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर यूज्ड। तो स्ट्रक्चर में ये है ना अलग अलग 5 ब्लॉक हो गए। ये आपका ये पहला ब्लॉक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा ब्लॉक हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो पहले ब्लॉक एम नाम दिया हुआ है मैंने, दूसरे ब्लॉक का VI दिया हुआ है, तीसरे ब्लॉक का VJ दे रखा है, चौथे ब्लॉक का लिंक I फॉर VI, एक दे रखा है लिंक J फॉर VJ। यानी लिस्ट 1 कह दो, लिस्ट 2 कह दो। तो ये अपन ने है ना 5 अलग अलग ब्लॉक्स में एंट्री करेंगे। अब एम किसको डिनोट करेगा, तो एम अपन को भी जैसे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ग्राफ के कोई भी पर्टिकुलर है ना वर्टेक्स होगा या एज होगी, तो उसको अपन ने विजिट कर लिया या नहीं किया, तो इसको अपन कैसे चेक करें। तो इसमें अपन है ना अगर विजिट कर लिया हो तो कुछ इंडिकेशन टिक कर देंगे, या T या F या कोई ऐसी वैल्यू ले लें, या 0 1 ले लें। तो ये आपका एम जो इंडिकेट करेगा, तो ए सिंगल बिट का ये फील्ड होगा, मतलब एक बिट का फील्ड होगा। एक बिट में या तो 0 और 1 ये एंट्री इसमें अपन पास कर सकते हैं, ये एंट्री अपन फिल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना चेकिंग के लिए। 0 का मतलब होता है कि नोट विजिटेड, या एग्जामिन्ड कर दो, या नोट एग्जामिन्ड कर दो, या T और F कर दो। तो ए सिंगल बिट फील्ड होगा टू इंडिकेट वेदर द एज हैज बीन एग्जामिन्ड और नोट। तो यहाँ पे है ना पहली एंट्री होगी है। फिर अगर एग्जामिन नहीं करेंगे तो अपन इसको ब्लैंक छोड़ दें, जीरो भी रख सकते हैं अपन। फिर अपने पास है ना 2 वर्टिसेज की एंट्री होगी कि कोई भी ग्राफ अपन डिजाइन करते हैं तो ग्राफ किससे बनता है। तो ग्राफ अगर डिजाइन करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये वर्टिसेज है ना, अभी इन वर्टिसेज को मैंने लिंक कर दिया इसे है ना एक एज के थ्रू, तो ये आपका है ना ये वर्टिसेज कहलाएगा। तो अपन दो तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये स्टार्ट का हो गया है ना, ये टेल कर दो और ये हेड कर दो, और ये आपका एंड पॉइंट हो गया। तो अपन है ना इस एज की एंट्री करने के लिए 2 वर्टिसेज को यहाँ पे अलाउ करेंगे, VI और VI का VJ, इससे है ना उसका एडजेसेंट नोड कर दो। तो ये 2 नोड होंगे। फिर अपन को नेक्स्ट जो अपन ये लेंगे अगेन 4th नंबर की जो एंट्री होगी, कि आपका जो VI मतलब VI में इसको समझ रहा हूँ ना पहला वाला नोड, और VJ में इसको समझ रहा हूँ। तो VI का जो एंड पॉइंट है, मतलब VI का जो एंड पॉइंट है ये हो गया V2, और V2 का एंड पॉइंट हो गया VI। फिर इस पे अपन देखेंगे कि इस पे कौन सी एज आ रही है ना, या एज का लिंक किस नोड से है। तो इसके एडजेसेंट नोड जो भी है ना उसको अपन एज 1 या एज 2 जैसे नाम दे दिया अपन ने। तो इस 2 एज की एंट्री अपन यहाँ करेंगे, लिंक I फॉर VI, ठीक है ना, और लिंक I फॉर J। तो ये जो एज है V1 V2, तो इसका जो लिंक है V2 पे है ना कौन सी एज है, और V1 पे कौन सी एज है। तो ये पूरा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन यहाँ करेंगे, VI फॉर VJ और VJ फॉर VI। तो अपन को है ना 5 एंट्री करनी होगी, है ना। तो 5 एंट्री के लिए 5 अलग अलग अपने पास रूल्स हो गए। तो यहाँ पे एम समझ में आ गया कि सिंगल बिट होगा कि इंडिकेट करेगा कि वेदर द एज हैज बीन एग्जामिन्ड और नोट, ठीक है ना। फिर दूसरा VI किसको है, ए वर्टेक्स इन द ग्राफ that is connected to vertex VJ by an edge। तो वो ये वर्टेक्स हो जाएगा स्टार्टिंग वाला। फिर ये हो जाएगा ए वर्टेक्स, VJ किसको बोलेंगे अपन, ए वर्टेक्स इन द ग्राफ that is connected to vertex VI by an edge। तो जैसे अपने पास है ना ये VI है, ये VJ है, तो ये VI का कनेक्टेड किससे है, VJ से, और VJ का कनेक्टेड किससे है, VI से। तो ये है ना अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये एक जैसे V1 है, ये V2 है, तो ये है ना डायरेक्ट है ना इनका लिंक होगा। तो VI का लिंक VJ से, या VJ का लिंक VI से। तो ये VI और VJ दो वर्टेक्स होंगे, इनके बीच में एज हो जाएगी, ये पाथ हो जाएगा, ये एज हो जाएगी है ना। फिर नेक्स्ट अपन जो फिर एंट्री करेंगे इसके एडजेसेंट है ना, VI का जो एंड पॉइंट है V2, V2 का एंड पॉइंट है VI,
है ना, V1। तो इनके जो एडजेसेंट है, इनसे जो एज निकलेगी, जैसे एज चल रही है ये, तो ये आपकी इंसिडेंस कहलाएगी, है ना, इंसिडेंस एज का। तो इसकी एंट्री फिर अपन है ना यहाँ पे दो एज लिखेंगे। वी का वी पे कौन सी एज आ रही है ना, ये कनेक्टेड है इसके एडजेसेंट नोड जो भी होगा। और वीजे का जो एंड पॉइंट है और उसका जो एडजेसेंट जो एज है वो एंट्री यहाँ पे करेंगे। वी फॉर वी जे, वी लिंक आई फॉर वी, लिंक जे फॉर वी। तो ये जो अपना ना लिंक देट पॉइंट्स द अनदर नोड देट एज विन एज इंसिडेंस ऑन वी, है ना, वी। फिर ये हो गया ए लिंक देट पॉइंट्स अनदर नोड देट एज ना इंसिडेंट ऑफ वी, ये वीजे कह दो, है ना। तो ये अपन को यहाँ एज को देखनी होगी। अब एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। फिर अपन देखें आगे, एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका ना। अब कैसे, अब सपोज अपने पास एक सिंपल ग्राफ है, ये सिंपल ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड का मतलब होता है कि अपन बहुत डायरेक्शन, बहुत जो डायरेक्शन कर सकते हैं ना, जैसे वी जीरो से वी1 पे आ सकता हूँ, वी1 से वी जीरो पे जा सकता हूँ, बहुत डायरेक्शन में अपन ट्रावर्सल कर सकते हैं अपन। तो ये अनडायरेक्टेड है, इसमें कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो ये 5 वर्टेक्स है, ठीक है ना, और 6 एज है। तो 5 वर्टेक्स क्या है, तो ये ग्राफ जी कह दो इसको। तो इसमें 5 वर्टेक्स हो गया वी0, ये आपका वी0 हो गया, वी1 हो गया, वी2 हो गया, वी3 हो गया, वी4 हो गया। तो ये तो वर्टिसेज का पूरा है ना, सेट कर दो। और एजेस देखोगे तो वी0 वी1, वी0 वी1, ये पहली एज होगी। फिर आप है ना वी0 वी2, ये दूसरी एज हो गई। फिर ये है ना दो एज है, वी0 से दो कनेक्टिविटी है। फिर वी1 का देखोगे तो वी1 और वी0, तो अपन को वन टाइम यहाँ पे एंट्री करनी है। तो फिर वी1 का वी2, ये दूसरी एज हो गई। फिर आप वी1 का वी3, है ना, ये कनेक्शन, ये तीसरी एज हो गई। तो ऐसे हर एज का मैंने नोमेनक्लेचर कर रखा है। तो ये एज 1 नाम दे दिया, एज 2 दे दिया, इसको मैंने एज 3 दे दिया। तो ये 6 एजेज हो जाएगी। तो आपका है ना ये तो ई1 हो गई, ये आपका वी0 वी2 ई2 के नाम से है ना, वी1 वी2, यानी कि वी1 और वी2, ई3 है ये, इसका नोमेनक्लेचर कर दिया मतलब। फिर आपका वी2 एंड वी3, तो ये आपका वी2 एंड ये वी3, है ना, मतलब ये वी1 और वी3, ये तो हो गया आपका ई4 और वी2, मतलब वी2 ये रहा और वी3 ये रहा, तो ये हो गया आपका ई5, है ना, वी3, ये वी3 रहा, ये वी4 रहा, तो ये हो गया ई6। तो अपने पास 6 एज और 5 वर्टेक्स का ये ग्राफ है। अब अपन इसके ना क्या बनाने जा रहे हैं, मल्टी एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करके इसकी एक टेबल बनानी है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कि कनेक्टिविटी कैसे होगी नोड की और एजेज की। तो अपन क्या करेंगे, इसकी एक टेबल जनरेट करेंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, तो टेबल में लिखेंगे कि अपने पास जो एजेज है, तो लिस्ट ऑफ एजेज, और एजेज का अपन एक नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे सकते हूँ, E1 E2 N0 N1 N2 N3 भी दे सकता हूँ, या आपके सहूलियत के हिसाब से है, कोई सा भी अपना नाम दे सकते हो। अब कितनी एज है, फिर एज की पूरी एक टेबल बना लो। तो अपने पास है ना यहाँ पे कितनी एज है, ग्राफ को देखने से पता चला कि इसमें 6 एज है। तो 6 एज है, तो एज के पूरे मैंने नोमेनक्लेचर लिख लिया। तो पहली एज तो क्या है, V0 से V1, तो आपका ये V0 से V1, ये आपकी पहली एज हो गई, ठीक है ना। V0 से V1, E1 नाम दे दिया इसको ना। फिर V0 से V2, इसको E2 नाम दे दिया। फिर V1 से आपका V2, इसको E3 नाम दे दिया। फिर V1 से V3, इसको E3 नाम दे दिया। फिर V1 से आपका ये हो गया, V1 से V3 हो गया, V2 से, यानी ये V2 ये रहा, और V3, तो V2 से V3 मैंने E5 नाम दे दिया। फिर V3 से V4, इसका नाम E6 दे दिया। तो मेरी एक ये टेबल बन गई, है ना। अब ये टेबल बन गई तो अपना ये E1 E2 E3 अपन को समझ में आ जाएगा कि इसका नोमेनक्लेचर क्या है। अब इसके अपन को क्या बनानी है, एडजेंसी मल्टी लिस्ट बनानी है। तो मल्टी लिस्ट बनाएंगे तो अब अपन है ना इसका एक वर्टेक्स, ये एक हेड मतलब वो बना लो आप, हेड नोड की एक एरे बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा हेड नोड, कि कितने नोड है टोटल ग्राफ में। तो ग्राफ में जो टोटल नोड आ रहे हैं मेरे पास, तो अपन देखेंगे यहाँ पे 5 नोड है टोटल, है ना, 5 नोड या 5 वर्टेक्स है। ये आपका V1 हो गया, है ना, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया,
है ना, ये V4 हो गया, एक हो गया V5 हो गया। ठीक है ना, ये नोड की इंफॉर्मेशन से रखिएगा, ये एक ब्लॉक है। तो ये नोड V2 है ना, ये नोड V3 और ये हो गया आपका नोड V4 है ना, ये नोड हो गया V5। ये पॉइंटर टाइप का होगा नोड। अब इसको अपन देखेंगे। अब आप देखो कितनी एज है। तो एज जो अपनी आ रही है, एज अपनी जो है ना टोटल कि 6 एज है। अब 6 एज है तो आप देखोगे कि 6 एज को अपन कैसे लिखें। तो आप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एज एज को नोमिनिकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे E1 आ जाएगी ना, एज 2 आ जाएगी, एज 3 आ जाएगी, एज 4 आ जाएगी, एज 5 आ जाएगी, एज 6 आ जाएगी। अब फिर अपन ने क्या देखा था स्ट्रक्चर में कि हर स्ट्रक्चर में 5 ब्लॉक होंगे। ये हर स्ट्रक्चर में आपके 5 ब्लॉक होंगे। तो ये एक पूरी टेबल बनेगी इस तरह की, है ना। हर हर ईच टेबल में आपके 5 ब्लॉक होंगे। तो ये आप प्रॉपर वे में है ना डिजाइन कर सकते हो ऐसे। ऐसे 5 ब्लॉक सब में बना लो हर एज के लिए। कोई भी एंट्री करेंगे एज की तो वर्टिसेज को 2 पार्ट होते हैं, मतलब इसके एक तो वर्टिसेज का पार्ट होगा, एक आपका ना उससे एडजेंसी जो भी लिस्ट आएगी एक वो पार्ट होगा। ये पूरे ना अपन ने पूरे 5 ब्लॉक बना लेंगे। इसको पहले टेबल में आप पूरा डिजाइन कर सकते हो। ये पहला ब्लॉक तो आपका है ना विजिट का, नोट विजिट का है, यानी एग्जामिन अपन इसको विजिट कर लिया या नहीं किया, तो ये अपन फिलहाल अपन ब्लैंक रखेंगे। पहले 2 ब्लॉक जो होंगे ये वर्टिसेज के होंगे, ये आपके लिस्ट उसके होंगे, पाथ लिस्ट 1 लिस्ट 2 है ना। ऐसे ये आपके 2 ब्लॉक और फिर अगेन ये आपके 2 ब्लॉक, ये आपके अलग अलग है ना, ये 2 ब्लॉक हो जाएंगे। तो ऐसे 5-5 पार्ट होंगे, हर उसमें 5-5 पार्ट बनाने हैं आपको। ठीक है ना। अब अपन देखें इसमें क्या एंट्री भरे। तो अब देखो, अब E1 जो एज है, E1 एज किससे बन रही है, वर्टिस एज की एंट्री कर दो सबसे पहले। तो E1 जो एज बन रही है मेरी, यहाँ देखोगे ना कि V0 और V1 वर्टेक्स से बन रही है। तो V0 V1 और E2 किससे बन रही है, V0 V2 से। E3 किससे बन रही है, V1 और V2 से। तो पूरी एंट्री यहाँ भर दो। तो पूरी एंट्री यहाँ भरूंगा तो यहाँ पे मैंने भर दिया V0 है ना, और यहाँ पे क्या भर दिया V1, यहाँ पे V1। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा V0 दूसरी एज V0 और यहाँ पे हो गया मेरा V2 है ना। फिर तीसरी एज V1 और फिर क्या है V2 है ना। एज नंबर 4 V1 V3, ये हो गया V1 V3। एज नंबर 5 V2, ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका V3। फिर एज नंबर 6 V3 है ना और V4। बिल्कुल इजी है। पहले ब्लॉक को तो आपको खाली छोड़ना है, ये जब ट्रावर्सल करते हैं तब इसका रोल अपन शुरू होता है। फिलहाल तो अपन को है ना वर्टिसेज की यहाँ पे एंट्री कर दी मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्टेक्स की एंट्री कर दी, यहाँ पे वर्टेक्स की एंट्री कर दी। ठीक है ना। तो पहली एज किस किस वर्टेक्स से बनी, V0 V1 है ना, एक सीक्वेंस में ले लो। फिर दूसरी एज किससे बनी, V0 V2 से। तीसरी एज किससे बनी, V1 V2 से। कैसे पता चला, तो ये पूरा है ना ग्राफ में दे रखे होंगे वर्टिसेज। ग्राफ किससे बनता है, कलेक्शन होता है वर्टिसेज का और एज का। एज किससे कनेक्टेड होती है, वर्टिसेज से कनेक्टेड होती है। तो कनेक्टेड जो होती है उसका एक लिंक कर दो या एज कर दो। तो अपन को यहाँ पे है ना एज को लेके पूरा ग्राफ से की एंट्री करनी है, अपन को रिप्रेजेंटेशन करना है पूरा ग्राफ। तो अपन ने 3 ब्लॉक तो यूज कर लिए। अब ये आगे का ये ब्लॉक है। तो अब आप देख रहे हो ना V0 और V1। तो V0 देखोगे और V1 देखोगे तो अपनी है ना ये वही है, ये एज हो गई V0 और V1। तो V0 और V1 से अपन देखें इसकी इंसिडेंसी है ना, इंसिडेंस एज कौन सी है। तो ये आपकी E4 है ना या E3, इसकी 2 एज आ रही है। तो पहली जो एज है अपन E3 लिखेंगे और V0 की जो एज है ये V2 से कनेक्टेड है, ये E2 है। तो एक तो अपन इसकी एंट्री करेंगे, एक इसकी एंट्री करेंगे, है ना। ये जरूरी हो जाएगा ग्राफ के लिए। तो अपन को ना ये 2 एज की एंट्री करनी है। एक तो ये तरीका है कि इसको इसको देख के एज के पॉइंट को देख के इंसिडेंस एज की यहाँ पे एंट्री कर लेंगे अपन। तो और एक तरीका होता है कि ये एंट्री अपन कैसे करें। तो इस एंट्री को देखो, अब ये कौन सा है, पहला देखोगे ना ये V0 है
और ये V1 है। तो ये आपका एक वर्टेक्स हो गया V0। अब ये V0 है ना, नीचे डाउन में देखो कि V0 कहाँ आ रहा है। तो ये V0 यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, ये V0, ठीक है ना, ये V0 यहाँ प्रेजेंट हो रहा है। तो ये V0 यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, तो मैं ना ये वाले जो एंट्री है E2 यहाँ पे कर दूंगा, है ना। अब फिर आप क्या चेक करो, V1 को चेक करो कि V1 डाउन में कौन से उसमें आ रहा है, एज में। तो V1 जो डाउन में चलेंगे तो ये मेरे यहाँ आ रहा है V1, ये आ रहा है ये V1। तो ये V1 कहाँ आ रहा है, E3 एज से आ रहा है। तो मैंने ये E3 यहाँ डाल दिया, E3 की एंट्री यहाँ पे है ना, लिंक 2 कर दिया यहाँ पे, है ना, लिस्ट 2 का पाथ हो गया ये। फिर अपना ये है ना एक एंट्री हो गई। फिर अब E2 पे चले अपन। अब E2 में देखो ये V0 और V2 से बनती है E2। E2 का मतलब दूसरी एज है ये। तो E2 का मतलब ये हो गया, E2 है ना V0 V2 से। तो ये V0 को डाउन में देखो कहाँ एंट्री हो रही है इसकी, जहाँ फर्स्ट एंट्री प्रेजेंट आ जाए ना कि V0 कहाँ प्रेजेंट है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 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 भी नहीं है। तो ये प्रेजेंट ही नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे ना एंट्री क्या भर दूंगा, यहाँ पे नल भर दूंगा यहाँ पे, है ना, नल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, नील या नल कर दो, ठीक है ना। और फिर V2 देखो कहाँ प्रेजेंट है। तो V2 है ना यहाँ पे आ गया, ये रहा V2 यहाँ आ गया। तो इसको अपन है ना E3 यहाँ फिल कर देंगे, E3 लिंक दे देंगे E3, ठीक है ना। अब ये आपकी दो एंट्री हो गई। फिर अपन E3 को देखें, V1 और V2 से आपकी E3 एज बन रही है। तो V1 वर्टेक्स को देखो डाउन में कहाँ ये है ना एग्जिस्ट हो रहा है। तो V1 यहाँ पे हो गया E4 से। तो V1 को यहाँ E4 से मैं यहाँ लिंक दे दूंगा। और V2 का देखूंगा, V2 कहाँ प्रेजेंट हो रहा है। तो V2 देखूंगा यहाँ E5 पे आ रहा है V2। तो यहाँ पे E5 पे ये V2 E5 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है ना फोर्थ नंबर की एज देखो E4। तो E4 किससे बन रही है, V1 से और V3 से, V1 से V3 से। तो V1 को देखो नीचे डाउन में चलो, V1 कहाँ है ना एग्जिस्ट करता है। तो V1 V2 V3 V1 नहीं है। तो यहाँ पे है ना नल लिख दो, यहाँ पे नल पॉइंटर हो जाएगा, नल हो जाएगा कनेक्शन, है ना। और यहाँ V3 का देखो, तो V3 कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये रहा। तो यहाँ पे E5 आ जाएगा, E5, ठीक है ना। और फिर अपन ने और देखे नेक्स्ट E5 का, V2 और V3 है, V2 नीचे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे नल हो जाएगा। और फिर V3 को देखें, V3 यहाँ पे आ रहा है, 6 नंबर के एज में है ना V3 आ रहा है। तो V3 का कनेक्शन सीधा ये ना V3 नीचे डाउन में आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या भर देंगे, E6 भर देंगे, यहाँ पे E6 फिल करेंगे, ठीक है ना। और फिर अपन ये ना E3 ये जो बन रही है E6 V3 और V5 से बन रही है। तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे आगे कोई भी लिंक नहीं है। ये दोनों है ना नल भर जाएंगे, नल नल फिल कर देंगे यहाँ पे, NU डबल एल। तो ये आपका है ना एक लिंक हो जाएगा पूरा। अब इसका अपन देखें कि V1 का है ना कनेक्शन किस किस से है। तो V1 देखोगे तो V1 है ना आपका जो चला, देखो जो फाइनल जो आपकी लिस्ट बनेगी, द है ना एजेंसी लिस्ट। तो एजेंसी लिस्ट में अपन है ना यहाँ पे तो कर देंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स आपका V1 हो जाएगा, है ना, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, है ना, V4 हो जाएगा, है ना, और V5 हो जाएगा। अब V1 है ना किससे कनेक्टेड है। तो आप देखोगे V1 जो कनेक्टेड है वो हो गया आपका V0 से, V2 से और V3 से। तो ये है ना V0, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ये मैंने ना V0 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ V0 लिखो, ये V0 है, ये V0 है, ये V1 है ना, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। तो V0 का कनेक्शन अपन देखें तो एक तो आपका है ना V1 से और V2 से है। तो ये है ना V1 और V2 आ जाएगा यहाँ पे, ये V1 और V2, है ना। और V2 का कनेक्शन देखोगे तो V2 का कनेक्शन जो लिंक है ना, V0 से भी है, V1 से भी है और V3 से भी है। तो इसका जो लिंक हो रहा है कि इसका V1 से हो रहा है, ठीक है ना। V2 का देखें अपन, V2, तो V2 चल रहा है V0 V1 और V3। तो ये हो जाएगा आपका V0,
ये हो जाएगा V0, V1 और V3, है ना। ऐसे फिर V3 का देखो, तो V3 का जो लिंक हो रहा है ना, V3 का जो लिंक है V1 से है, V2 से है और V4 से है। तो ये हो जाएगा आपका V1, है ना, V2 और V4। ऐसे V4 का अपन देखें, V4 V4 का जो लिंक है वो आपका है ना V3 से है। V4 का लिंक V3 से है यहाँ पे। और V5 का देखें लिंक, तो V5 यहाँ पे भी है ना V0 वो करो, यहाँ पे V0, V1, V2, V3, है ना, V4 का कनेक्शन देखोगे तो V4 का V3 से है, V3 से। तो ये एजेंसी लिस्ट हो जाती है ये वाली। और ये अपन का है ना, ये जो बनाया मैंने, अब देखो V1 का किससे है, V1 ये जो V0 है ये इसका V1, तो V1 V1 की जगह अपन है ना ये लिखेंगे कि V0 पे कौन कौन सी एजेज है, तो E1 और E2 है। तो इसको थोड़ा सा है ना करेक्शन करो, इसको थोड़ा सा चेंज करो आप। एजेंसी जो लिस्ट बना रहा हूँ मैं, ये वर्टेक्स टू वर्टेक्स नहीं होती, ये वर्टेक्स टू एजेज चलती है। इसको अपन चेंज करेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे तो लिखो आप V0, यहाँ पे तो लिखो V0 या ये V1, V2, V3, V4, है ना। अब V1 पे कौन कौन सी एज है, तो V1 पे अपन देखेंगे E1, E2 है। तो ये पूरी एज लिस्ट की वो एजेंसी लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे देखो E1, E2, ये हो जाएगा आपका E1, E2। और यहाँ पे देखेंगे V2, V1 पे, तो V1 पे आपका E1, E3, E4, ये हो जाएगा आपका E1, E1, है ना, E3 और E4। और फिर इसका देखो V2 का, तो V2 का अपन देखेंगे, तो V0 यहाँ पे हो गया E2, E3, E5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E2, E2, E3, E5, E5, है ना। फिर V3 का देखोगे, तो V3 का जो लिंक होगा, है ना, V3 जो चल रहा है अपना, एक तो E4, E5, E6। V3 हो गया आपका E4, E5, E4, E5, E6, है ना। और V4 का जो लिंक देखोगे, V4 का आपका हो जाएगा V3 से, E6 से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E6 ना। तो ये आपका है ना, ये पूरी एडजेंसी लिस्ट बन जाएगी ये। और अपन यहाँ फिर कनेक्शन अगर इनका देखें कि कैसे इनका है ना लिंक होगा, तो V0 जो नोड है ना, ये आपका E1 से इसका लिंक रहेगा इससे। फिर V1 का जो लिंक है E1 से ही रहेगा, ये भी इसी से। फिर V2 का लिंक E2 से रहेगा इससे। फिर V3 का जो लिंक है E4 से रहेगा इससे। और V4 का जो लिंक है E6 से रहेगा इससे, है ना। ये E5 का लिंक है ना, सीधा ये इससे हो रहा है, ये इससे जुड़ जाएगी ये इससे। तो ये आपके ना ये वाला जो डायग्राम बन गया, ये मल्टी लिस्ट एडजेंसी लिस्ट हो गया ये वाला। ये जो डायग्राम अपन ने बनाया ना, ये वाला, ये जो डायग्राम बना आपका ये वाला, ये हो जाएगा आपका मल्टी लिस्ट। ये इसको अपन बोलेंगे मल्टी लिस्ट एडजेंसी, एडजेंसी, है ना, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन।
यही अपना इसका मेन टारगेट यही है। तो अपन को क्या क्या गिवन होगा, डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखना कि वर्टिसेज और एजेज को पूरा मैप कर लो पूरा, कि कितनी तो इसमें एजेज है उनका पूरा नोमेनक्लेचर कर लो। फिर अपन को यहाँ पे हर एज का ऐसे 5-5 ब्लॉक बनाने हैं हर एज के साथ में, और एक अपन को ये हेड नोड कितने हैं, है ना, एक ये भी पूरी लिस्ट बना लेंगे। फिर कौन सी एज है ना, कौन कौन से वर्टिसेज से बन रही है, तो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना हर एज का लिख लो। फिर उस वी जीरोज को देखो कि आपका जो भी पहला वर्टिसेज आ रहा है ना उसको नीचे डाउन में देखो ये कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट प्रेजेंट जहाँ पे आ जाएगा ना उस एज की एंट्री यहाँ पे कर दो। अब यहाँ पहले वी जीरो को देख लो, वी जीरो कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, डाउन में चलो तो वी जीरो है ना E2 में आ रहा है, तो E2 एज की यहाँ एंट्री कर लो। फिर V1 कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो V1 है ना आपका इसमें आ रहा है E3 एज में आ रहा है, तो E3 एज को यहाँ लिख लो। फिर ऐसे सेकंड एज पे आ जाओ, फिर वी जीरो है ना कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, तो वी जीरो को नीचे देखो नहीं आ रहा है तो नील भर दो उसमें या नल भर दो। फिर V2 है ना एग्जिस्ट कहाँ हो रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट हो रहा है ये वी E3 में, तो E3 को यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इस तरह से पूरा अपन है ना पूरे लिंक लिस्ट, मल्टी लिंक लिस्ट अपन यहाँ ये बना सकते हैं अपन, एडजेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये। फिर और भी अगर अपन एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो ये देखो आप, एक एग्जाम्पल अपना ये है ना, अब तुम इसमें देखो कि इस एग्जाम्पल में है ना क्या किया हुआ है। तो ये कितने वर्टिसेज है, नंबर 1, नंबर है ना 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्टिसेज है यहाँ पे। तो ये वर्टिसेज को है ना पूरा एक नाम देके एक लिस्ट बना सकता हूँ मैं। फिर इसको अपन ने एक नाम दे दिया कि 0 0 और 1, ये कौन सी एज है, ये E1 है। 1 और 3 के बीच में कौन सी एज है, E3 है। 0 और 2 के बीच में कौन सी एज है, E2 है। तो यह एज एज की पूरी है ना लिस्ट बना ली है यहाँ पे, है ना, ये लिस्ट बना ली। अब अपन देखें कि ये है ना ये कैसे डिजाइन हुआ। तो ये तो अपन है ना ऐसे पूरा ये बना लेंगे, ये पूरा चार्ट है। इस ग्राफ में वर्टिसेज को और एक एज को देख लेंगे कितने नंबर ऑफ एजेज कितने हैं। हर एज में 5 ब्लॉक बनाने हैं अपन को। पहला ब्लॉक तो फिलहाल अपन यहाँ पे खाली रखेंगे। फिर अपन देखो कि एज 1 किससे बनी, ये 0 और 1 से, तो ये 0 1 डाल दी मैंने। फिर ना एज 2 किससे बनी, 0 और 2 से, तो ये 0 और 2 को मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। एज 3 किससे बनी, एज 3 बन रही है आपकी 1 और 3 से, 1 और 3 से एंट्री कर दी, है ना। पूरी एंट्री को अपन ऐसे 7 एज तक, तो ये एंट्री तो आपके ना बिल्कुल ईजी वे में बन जाएगा। फिर अपन देखेंगे ये 0 एक वर्टेक्स हो गया, तो इसको नीचे डाउन में देखो, है ना, दोनों कॉलम में देख सकते हो, दोनों वर्टिसेज में कि कहाँ पे ये प्रेजेंट हो रहा है। तो 0 फर्स्ट प्रेजेंट यहाँ हो गया, तो फर्स्ट प्रेजेंट यहाँ हो गया, तो इस 2 नंबर की एज को मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ पे एंट्री कर दी। फिर अपन 1 को देखो, 1 कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, तो मैंने है ना तीसरे नंबर की एज को यहाँ लिख दिया। फिर ऐसे 0 इस सेकंड एज में आया, 0 को डाउन में चलो, तो 0 कहाँ पे आ रही है, तो 0 कहीं पे भी नहीं आ रही, तो नल भर दिया। और 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है एज 4 में, तो एज 4 में यहाँ पे एज 4 लिख दिया। फिर अपन ना ऐसे एज नंबर 3 को देखो, 1 कहाँ पे आ रहा है, डाउन में चलो, तो 1 मेरे है ना कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो 1 कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो नल भर दिया, है ना। नल नल के बाद में अपन ने देखा कि 3 कहाँ पे आ रहा है, तो 3 को देखोगे कि 3 एज 5 में आ रहा है, तो एज 5 को यहाँ पे एंट्री दे दी। फिर अपन ने ना 3 को देखो डाउन में नहीं नहीं आ रहा, तो नल भर दिया। 4 को देखो यहाँ पे आ गया, तो एज 6 भर दिया यहाँ पे। फिर अपन ने ना एज 6 के लिए 4 को डाउन में देखो कि यहाँ पे एज 7, ये एज 7 आ गया ना। 5 को देखोगे नहीं है, ऐसे ही है ना 4 5 4 6 है, तो ये नल एंट्री है, तो ये एक पूरी लिस्ट बन गई। इसका अपन अगर एज लिस्ट देखें तो इसकी है ना ये पूरी एक एज लिस्ट बन जाएगी ये वाला, कि ये कैसे जो है ना वर्टेक्स 1 एज 1 से कनेक्टेड होगा, 1 वर्टेक्स 1 है ना एज 1 से ही कनेक्टेड रहेगा, 2 एज 2 से रहेगा, तो ये एक एज की पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो ये अलग अलग है ना लिस्ट, लिंक लिस्ट हो गई है। हर लिस्ट को अपन ने एक है ना यहाँ एक पॉइंटर बना दिया, उससे इसको कनेक्टिविटी दे देंगे अपन। तो इस तरह से अपन मल्टी एजेंसी लिस्ट बना सकते हैं। हाँ, बट एजेंसी लिस्ट अपन ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। और भी अपने पास डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, उसको भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन ये एंट्री फिल कर सकता हूँ मैं। तो ये आज का टॉपिक को अपन यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।